नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इम्प्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मातृ दिवस के अवसर पर एक्स प्रपोज कर समस्त मातृ शक्ति को शत शत नमन किया। उन्होंने कहा कि मां हम सभी के जीवन का आधार हैं और वही हमें संस्कार, सत्य और संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सीएम ने सभी माताओं के आशीर्वाद की कामना करते हुए मातृ शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मातृ दिवस के अवसर पर एक्स प्रपोज कर समस्त मातृ शक्ति को शत शत नमन किया है। उन्होंने कहा कि मां हम सभी के जीवन का आधार हैं और वही हमें संस्कार, सत्य और संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सीएम ने सभी माताओं के आशीर्वाद की कामना करते हुए मातृ शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहरुदा में आयोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम जनमन योजना का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहे। योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि सड़कें केवल रास्ते नहीं बल्कि गांव के विकास और समृद्धि की जीवन रेखा हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। इस दौरान पीएम जनमन योजना का शुभारंभ भी किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का समय आया है, माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सारे मित्रों के साथ मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, तो ये भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। और कांग्रेस वालों को भी याद कर लो, जिनके कारण से गांव, गरीब, मजदूर, हर तरफ परेशानी परेशानी। ये प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें दी, भाई साहब के माध्यम से 5000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माननीय कृषि मंत्री के माध्यम से, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क की जो सौगात मिली, उसका ये नया सिलसिला माननीय हमारे कृषि मंत्री जी के माध्यम से चल रहा है। लेकिन आज तो सच में हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और बाद के भी 3 पुरस्कार मिले। मैं आज आपके बीच केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने अपनी लोकसभा के माध्यम से और पूरे प्रदेश की सेवा की है। ऐसे समय में हम और आप सदैव साथ रहेंगे। मुझे मालूम है भाई साहब की बात के बाद मुझे यहाँ से अभी वापस सिंधिया जी के कार्यक्रम के लिए निकलना है, लेकिन जब भी आपकी लोकसभा में जो भी आप बात कहोगे, मैं सारी की सारी देने की घोषणा करता हूँ। कोई बात बाकी नहीं रहेगी। पहले भी आपके माध्यम से एक एक करके प्रभु दयाल जी से लगाकर हमारे सारे मित्रों के लिए जो सौगातें मिली है, मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और ये सारी सौगात के लिए भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी इसी तरह कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी। इसी अपेक्षा के साथ एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर हाथ की मुट्ठी करें और जोरदार तरीके से आवाज लगाएं, भारत माता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में 1000
59 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली इस सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। इसके साथ ही 130 करोड़ की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना को नई गति देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज मध्य प्रदेश में तेज गति से औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए सभी आवश्यक कदम प्रभावी रूप से उठाए जा रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम योजनाबद्ध एवं प्रतिबद्ध तरीके से निरंतर कार्य कर रहे हैं। करीब 80 करोड़ 22 लाख की लागत से गुनिया नदी के जीर्णोद्धार कार्य के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। मोरी और म्याना के लिए पर 1150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो रहा है। और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए भी। और किसानों के लिए ही अभी हमारे गोविंद सिंह जी ने कहा, ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। सिंचाई की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क की, बिजली की, सारे क्षेत्रों की सौगात देते हुए पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे समय में आज जब मैं आपके सामने यहां विकास की बात अगर कर रहा हूं तो सच में 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन, वो 1,500 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन 1,500 लोगों का। और ये तो पहला चरण है। आप सबसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के अपने परिवार सहित भविष्य के लिए आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन के साथ आपका जमीर जुड़ा हुआ है, आपका आधार बना हुआ है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी, आने वाले समय के लिए। जिस प्रकार से समय बदला है, हमारी सरकार महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अब तो चीता भी उछलते कूदते आपके यहां से शाजापुर तक जा रहा है। आज ही मैं यहां से पालनपुर कूनो जाने वाला हूं और पालनपुर कूनो में हमारे बीच पर्यटन का एक नया क्षेत्र चल रहा है। पशुपालन के बलबूते पर भी, दूध उत्पादन के बलबूते पर भी मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बनेगा देश भर में। 20% से ज्यादा देश का दूध अब मध्य प्रदेश में आए, इस संकल्प पे हम चल रहे हैं।